चलिए ठीक है, एक आध वीडियो और करिए, एक आध 2-4 क्वेश्चन और करिए जाए वृत्त का अगले वीडियो में, फिर यहीं समाप्त करेंगे। इजी हो गया होगा, वो वीडियो पॉज हो गया था, कोई बात नहीं, सेकंड वीडियो बनाते रहें इसका। तो इतने वृत्त के हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन इसमें और कराएंगे। प्रीवियस वीडियो में 3-4 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और कराएंगे। चलिए, केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC बाहरी बिंदु A को स्पर्श करते हैं। ठीक है, केंद्र O वाला वृत्त है एक, देखिए एक वृत्त है, कह रहा केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC बाहरी बिंदु पे A को 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखा हैं, यहाँ खींच दीजिए। आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहे हैं, लिख लीजिए। केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC बाहरी बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि A से AB है और AC है, स्पर्श रेखाएं हैं। D दीर्घचाप BC पर एक बिंदु इस प्रकार से है कि कोण इतना, देखिए दीर्घ चाप पर, यानी ये छोटा वाला चाप हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पे देखिए एक कोई दीर्घ चाप है, जैसे यहाँ पे ये बिंदु हो गया, देखिए ये स्पर्श किया, ये स्पर्श किया। अब चाप समझिए क्या होता है, जैसे आप वृत्त जब बनाते हैं, ये वृत्त बनाते हैं, यहाँ से ऐसे चाप लेते हैं, अभी बताए थे ना, तो ये चाप होता है, इसी को चाप कहते हैं। ऐसे पहले बनाते थे अंगड़ा प्रकार से, यही चाप है। तो यही चाप का आपको बताए थे कि कैसे एरिया निकालेंगे, कैसे परिधि निकालेंगे, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ बताए थे इस पर, यही चाप है। तो अब देखिए इस पूरे वृत्त में बताइए क्या ये वाला चाप ज़्यादा है कि ये वाला चाप ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है ये चाप ज़्यादा है। तो कह रहा है कोई दीर्घ चाप है जिस पे एक कोण बनाता है, जिसका नाम है BDC, और इस कोण को दिया है 70 डिग्री, कोण को दिया है 70 डिग्री। कहा है कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। BAC यानी यही क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कहा है, यही क्वेश्चन आपको कहा है। चलिए फिर से एक बार देखेंगे, ये फिर से एक बार बना लीजिए सही से, ये सही से बना लीजिए। ये केंद्र O है, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। केंद्र O वाले एक वृत्त में, केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC बाहरी बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, AB और AC बाहरी बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं हैं। D दीर्घचाप BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, D दीर्घचाप BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण BDC 70 डिग्री, कोण BDC 70 डिग्री है। तो BAC का मान निकालिए, कोण BAC का मान निकालिए, यही आपसे पूछा है। अब इसमें एक नियम है, त्रिभुज का एक नियम और है, यहाँ बता दे रहे हैं, जो शायद आप लोगों को नहीं बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। चलिए कोई चीज़ छोटी छोटी है जो छोड़ दिए हैं। अगर ये कोण θ डिग्री है तो इससे जो परिधि पे बनेगा, परिधि पे जो कोण बनेगा वो θ/2 हो जाएगा, यानी परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या ऐसे कहें परिधि पे बना कोण केंद्र पे बना कोण का दुगना होता है, केंद्र पे बना कोण दुगना होता है। तो ये 70 है तो ये कितना आ जाएगा 140। देखिए ये परिधि पे बना कोण, ये केंद्र पे बना कोण, केंद्र वाला दुगना होता है, परिधि वाला आधा होता है। अब देखिए कभी भी जब चतुर्भुज रहे तो जो आमने सामने की डिस्टेंस होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज अगर है, क्योंकि समांतर है, देखिए जब भी चतुर्भुज होते हैं तो जो आमने सामने के विकर्ण की जो कोण होती है वो 180 के बराबर होती है, और चारों मिलाएंगे 360 के बराबर हो जाएगी। इसको हम x मान लेते हैं, x डिग्री। तो लिखेंगे, कहेंगे चतुर्भुज, कहेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज BCO नहीं O है यहाँ पे, BOC AB में ये पूरा लेंगे तो 140 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 180 माइनस 140, कुल कितना आ गया 40 डिग्री। आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। इसको बना लीजिए, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अब चाहे चतुर्भुज को ये भी लें, ये भी कोण लें, ये भी कोण लें, ये भी कोण लें, ये भी कोण लें, 360 करें फिर भी वही आएगा, क्योंकि ये इतना 180 होता है,
180 में से 60 घटाएंगे तो फिर 180 ही आएगा। तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई एक इंटरेस्टिंग, हाँ एक क्वेश्चन और, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित आरेख में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आरेख में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आरेख में x का मान ज्ञात कीजिए जहां दोनों रेखाएं वृत्त की जीवाओं को दर्शाती हैं, जहां दोनों रेखाएं वृत्त की जीवाओं को दर्शाती हैं और बिंदु वृत्त के केंद्र को दर्शाता है। यह भी दिया गया है कि AP बराबर इतना और CP बराबर इतना। चलिए क्वेश्चन ही बता देते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन क्या कहा है। ये वृत्त बनाइए, अभी वृत्त से ही पता चलेगा क्वेश्चन क्या कहा है। देखिए, ये एक वृत्त है और इस वृत्त को एक जीवा, ये दो जीवा प्रतिच्छेदित करती हैं। A B, यहाँ C है, ये D है, ये केंद्र O है। अब ये x दिया है, ये x दिया है, यहाँ पे P है, ये 18 है और ये आपका 7 दिया है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस इतना बोला है, जो भी मटेरियल बोला है, बताया कि x का वैल्यू निकालिए, x का मान क्या होगा। अभी अभी क्वेश्चन आपको बताए थे कि जब भी इस तरह से दो जीवा रहे तो ये AP BP इंटू, यानी पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक का AP बराबर DP गुणे CP। अब देखिए BP कितना है, x प्लस x यानी कि 2x, AP कितना है, x है, DP कितना है, ये दोनों जोड़ेगा तो 25 हो जाएगा, CP कितना है, 18 है, 2 से काट दीजिए, 2 नवा 18 हो जाएगा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 9। जब ये इधर जाएगा तो x इजिकल टू √25 प्लस इंटू 9, तो 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये 15 ये 15 30 हो गया। ठीक है, 15 15 30 होगा और इसकी वैल्यू कितना है, 25 है। इसको नोट करिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 18 में और 25 और 25 में, तो वैल्यू जाके एक ही आती है। चलिए नोट कीजिए इसको, इसको नोट कीजिए। हो गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, क्योंकि ये अभी वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो क्लियर है। कोई एक टफ क्वेश्चन रहे तब मज़ा आए। ठीक है, एक और टफ क्वेश्चन है, इसको करा देते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ये आकृति दिया हुआ है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, तो कोण CBD का ज्ञात करना है। देखिए आकृति हमारे एक्चुअल में जो क्वेश्चन होता है वृत्त का, वो बहुत ज़्यादा लिखने से प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको सब सीधे सीधे आकृति बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो कोई बहुत इशू नहीं है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं मिल पा रहा है तो बड़ा इशू नहीं है। ये देखिए, ये आकृति है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गया है और एक यहाँ से गया है, PAC, ये B है और यहाँ पे D है, ये O है, ये 100 है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन, यही आंसर आपको बताना है। चलिए, यही आपको क्वेश्चन बताना है। चलिए अब इसको बताइए। देखिए क्या बोले थे, कभी भी जो केंद्र पे कोण बनता है और परिध पे जो कोण बनता है, परिध पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। पहले तो यहाँ कर लीजिए, क्या रखेंगे, कहेंगे परिधि, परिध पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री।
और चतुर्भुज के जो विपरीत भुजा होती है, जो आमने सामने की भुजा होती है चतुर्भुज में, वो कितना होता है 180। तो चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा में कितना होता है, आमने सामने के जो डायगोनल होते हैं वो कितने होते हैं 180, या पूरे चतुर्भुज के लिए तो होता है 360। तो हमको पूरे के मतलब नहीं है, बस इतने की मतलब है आमने सामने की। तो कितना हो जाएगा, आमने सामने की कहेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज ABC में, अगर चतुर्भुज ABC में देखा जाए तो कोण APC प्लस कोण ABC इज इक्वल टू 180 अंश। अब ये कितना है 50, यही हमको निकालना पड़ेगा 180। तो कोण ABC कितना आया 180 में से जाएगा तो 130 डिग्री, 130 डिग्री, यानी ये आया है, ये वाला आया है 130 डिग्री। अब पूछा है ये वाला। अब एक कॉन्सेप्ट और सुनिए, किसी भी लाइन पे जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। अब यही है, जब इतना हमको 130 पता है तो इतना पता नहीं चल जाएगा, तो कहेंगे ABD एक रेखा है, इसलिए देखिए चूंकि ABC एक रेखा है, इसलिए कोण ABC प्लस कोण CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखिए, एक आंसर आ जाएगा। जब ये वैल्यू रखेंगे ABC वाला 130 वाला जब वैल्यू रखेंगे तो CBD 180 जब इधर जाएगा तो यहाँ घट के आ जाएगा, यहाँ कर दें, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो कोण जो पूछा था CBD इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना आएगा 50 डिग्री, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इतना क्वेश्चन बहुत है वृत्त से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है। इतना कर लेंगे तो वृत्त से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बाकी आपको त्रिभुज, रेक्टेंगल सारी चीज़ें बताएंगे। हाँ, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, ये चीज़ पे थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, तो हम फिर से एक वीडियो बना के समझा देंगे। धन्यवाद।